स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी। जो आज की वीडियो मैं लाया हूँ वो रिगार्डिंग डीएनएस कोर्स के बारे में लाया हूँ। देखो मैंने नया माइक भी ले लिया है, तो बताना, मुझे फीडबैक देना आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो डीएनएस कोर्स के बारे में बात करें तो ये कोर्स जो है साल में 2 बार पब्लिश्ड होता है। एक बार अगस्त टाइम में और एक बार जनवरी या फरवरी में। तो इस कोर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैं वो सारे बात करने वाला हूँ। और इस कोर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 12th क्लास में कितने मार्क्स चाहिए और कौन कौन सी कंपनीज जो हैं आपको स्पॉन्सरशिप देती है इस कोर्स से, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो डीएनएस कोर्स है उसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज़ लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। तो ये जो कोर्स है ये शुरुआती में 12th क्लास इसके लिए चाहिए। 12th पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बायोलॉजी वाले इस कोर्स को नहीं कर सकते, कॉमर्स वाले इस कोर्स को नहीं कर सकते, आर्ट्स वाले इस कोर्स को नहीं कर सकते। उनके लिए दूसरे कोर्स हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक कोर्स का एक ही वीडियो में बताएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो सारा क्या है मिक्स हो जाता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाती है। तो बात करते हैं डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो बहुत सारे पब्लिक जो है इसी कोर्स को करना चाहते हैं, क्योंकि इस कोर्स के क्या फ़ायदे हैं। इस कोर्स को करने में शुरू में ही आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, मतलब जो जो जॉब है आपको स्टार्टिंग में ही लग जाती है। तो इसके लिए कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो इसके लिए काफ़ी सारी जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, लाइक मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, ओनरशिप कंपनीज़ हैं। अगर मैनेजमेंट कंपनीज़ की बात करें, ओनरशिप की बात करें, तो इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ और बाद में भी आपको बता दूंगा। तो काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, लाइक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मस्क, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट। इस तरीके से कई सारी कंपनीज यहाँ पे आती हैं। तो इन कंपनियों से आप स्पॉन्सरशिप अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी से भी अप्लाई कर सकते हैं, मेडिटेरियन शिपिंग कॉरपोरेशन। इसका जो होता है साल में 2 बार इसमें बैच में एमएससी कंपनी जो है साल में 2 बार निकालती है। एक बार अगस्त वाले बैच में भी और फरवरी वाले बैच में। इस कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको शुरू में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो शुरू में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो बाद का कोई लफड़ा ही नहीं है, मतलब बाद में आपको टेंशन नहीं है कि हाँ हमें ट्रेनिंग करने के बाद प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप डीएनएस कोर्स ज्वाइन करें तो स्पॉन्सरशिप के साथ करें। विदाउट स्पॉन्सरशिप करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फिर अगेन आपको ट्रेनिंग के लिए वापस से फिर आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो ये मैसेज मैं ऑल कंसर्न पार्टीज़ को देना चाहता हूँ, जो भी बंदे इस कोर्स को करने चाहते हैं। और इसमें काफ़ी सावधान भी रहें। कुछ लोग फर्जी जो है वैकेंसीज निकाल देते हैं, जो आपने देखी होंगी, कई सारे फॉर्म्स निकले होते हैं जो रोड पे पड़े रहते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के, जो भी है वाट एवर। या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं, या फिर कुछ लोग आपको बोलते हैं कि भाई हमसे कोचिंग ले लो, हम करवा देंगे। तो इन सब चक्करों में मत पड़े, ये स्कैम हो सकता है, इसमें आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मोस्टली चीज़ ये है कि आपको कंपनीज़ का नेम पता होना चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन। अब क्वालिफ़िकेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, पीसीएम वाले ही कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। आर्ट्स वाले और बायोलॉजी वाले, कॉमर्स वाले इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। यस, जिन्होंने बीटेक किया है वो भी कर सकते हैं, पर बीटेक करने के बाद यार इतना पढ़ने के बाद कोई मतलब नहीं बनता है। 12th बेस पे आप कोर्स करें, अगर बीटेक किया है तो इस प्रोफेशन में मत आओ, आप दूसरा कुछ कोर्स कर लो। या फिर बीटेक वालों के लिए जो जीएमई कोर्स है एक, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है वो ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का कोर्स भी कर सकते हैं। ज़रा मुझे एक फीडबैक और देना आप लोग भाई, कि ये जो मैंने माइक लिया है आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो फिर मैं इनको फीडबैक दूंगा। हाँ, तो अब शुरुआत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं या उनके पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इस कोर्स की फ़ीस भी जो है। तो अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं, अच्छी कंपनी से स्पॉन्सर्ड है, तो आपको लोन वगैरह भी कंपनीज लेटर दे देगी, उसके भी हाथ पे आपको बैंक लोन प्रोवाइड कर सकता है। सब्जेक्ट आपका, मतलब आपके पेरेंट्स का ये कैसा है, मतलब सिविल स्कोर वगैरह कैसा है, ये सब डिपेंड करता है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अच्छे पढ़ने में हैं तो पैसे का इंतज़ाम हो ही जाता है कहीं ना कहीं इधर उधर से। और इसके बाद सैलरी प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप ज्वाइन करेंगे एज अ डेक कैडेट करेंगे, डेक कैडेट का मतलब होता है ट्रेनिंग कैडेट। उसका 18 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है। सबसे पहले 1 मंथ 1 ईयर का प्रीसी ट्रेनिंग होता है। उस प्रीसी ट्रेनिंग में आपको पढ़ना लिखना, स्विमिंग करना, खाना पीना सब सिखाया जाता है, कैसे एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए,
ये आपका 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। ये सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको ऑन बोर्ड शिप पे भेजा जाता है। अब कौन सी शिप पे भेजा जाएगा ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे। अगर आप बल्क कैरियर में हैं, किसी किसी कंपनी में, लाइक पहले एक यूनाइटेड ओशियन कंपनी हुआ करती थी, उनके पास सिर्फ बल्क कैरियर थे तो वो बल्क कैरियर में भेजते थे। अब जैसे अगर हम बात करें SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके पास हर टाइप की शिप्स हैं, बल्क कैरियर, कंटेनर, टैंकर, तो वो अपने स्टूडेंट्स को हर जगह भेजती है। मतलब एक शिप आपको बल्क पे कराएगी, एक कंटेनर पे, एक टैंकर पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीनों शिप आप टैंकर पे करें। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके टर्म्स, आपकी अप्राइजल रिपोर्ट। अप्राइजल रिपोर्ट की बात करें तो आपकी परफॉर्मेंस जाती है जब भी आप ज्वाइन करने के एवरी 3 मंथ्स, या जब आप साइन ऑफ करते हो तो उसके बाद आपकी अप्राइजल रिपोर्ट करती है। उस पर भी मैटर करता है कि आपका नेक्स्ट असाइनमेंट कैसा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर ये करने के बाद आप डेक कैडेट का कोर्स करते हो। डेक कैडेट का कोर्स 18 मंथ्स का कोर्स होता है। 18 मंथ्स कोर्स करने के बाद आपको सेकेंड मिड के एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ेगा। अब सेकेंड मिड का एग्ज़ाम क्या है, इस 18 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपकी सैलरी $500 होगी अप्रोक्सीमेट, जो कि 40,000 पर मंथ हो गया। इतना ही मिलेगा कैडेटशिप में, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्लस माइनस हो सकता है, 5-10,000। उसके बाद आप सेकंड ऑफिसर बन जाओगे। सेकंड मिड का एग्ज़ाम देने के बाद उसके लिए आपको 4 मंथ्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स आएंगे। 6 सब्जेक्ट्स के रिटर्न पास करने के बाद आपके ओरल्स होंगे। ओरल्स में 3 फंक्शंस होंगे, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। ये सारा प्रोग्राम क्लियर करने के बाद, आप सेकंड मिड क्लियर करने के बाद आपको BSc नॉटिकल साइंस की भी डिग्री मिल जाएगी। इस BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री को आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, UPSC के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ऐसे सीफेरर हैं TS चाणक्य के, IMI के, या फिर कई बहुत सारे ऐसे सीफेरर हैं जिन्होंने सेकंड मिड के बाद UPSC क्लियर किया है। तो वो आपके ऊपर है, आपके स्किल के ऊपर है, आपके टैलेंट के ऊपर है, और आप क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप सेकंड ऑफिसर बन जाओगे, थर्ड ऑफिसर में ज्वाइन करोगे। थर्ड ऑफिसर के बाद आपका ऑन बोर्ड प्रमोशन हो जाएगा सेकंड ऑफिसर में। ये डिपेंड करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, 2 कॉन्ट्रैक्ट में, 3 कॉन्ट्रैक्ट में, आपके स्किल और कंपनी पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप फिर इस तरीके से सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, और आपका फाइनल जो होता है कैप्टन, वो डिपेंड करता है सारे आपके एग्ज़ाम पे। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।